क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद दुरूद लायक़े ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? सारे हज़रात सुकून से तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। अगर आपकी तलब सच्ची है तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, चूंकि पहले तलब सच्ची होती है। और बुजुर्गों ने लिखा अल्लाह तलब देते ही जब है जब वो नवाजना चाहता है। ये हुजूर की मिलाद की महफिल भी है और एक आशिक़ रसूल की चहलुम की महफिल भी है। मरहूम हाजी अब्दुल हकीम साहब क़िबला बड़े नेक और बहुत ज्यादा मेरे साथ जो उनके वाक़यात पेश आए उस लिहाज से कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरे और उनके साथ वक्त गुजरा बहुत ज्यादा आजिज़ी इनके सारी करने वाले थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को, सारे बच्चों को सब्र अता फरमाए। ये बड़ा इतना मजमा ये बताने के लिए आया है कि अगर इश्क़ रसूल में जिंदगी काटी जाए तो फिर अल्लाह बड़े दुआ के लिए बड़े हाथ उठवाता है इंसान के लिए। ये कसरत किसी चीज की दलील है। हमारे सारे उलमा हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं सबका खादिम हूँ। ये हमारे आदिल जमील साहब की मेहरबानी है, इनकी शफ़क़त, इनकी जो है वो मोहब्बत है या असाग़े नवाजी है या हुस्न ज़न है। इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसा कर दे जैसा इन्होंने मेरे बारे में कहा है। और वरना मेरी औकात तो कुछ है ही नहीं। खादिम हूँ आपका, डाकिए की कोई औकात नहीं होती, जो वो खत लेके आता है उसकी औकात होती है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। ये मीलाद मुस्तफ़ा है ना। शेख मुहक्किक अब्दुल हक दहलवी उन्होंने लिखा है कि मुझे अखबारुल ख्याल फरमाते हैं फकीर के पास कोई अमल नहीं है जिसके बारे में ये लौ लगा सकूं, उम्मीद कर सकूं कि अल्लाह इस अमल के बदले बख्श देगा। ये अकबर के जमाने के बुजुर्ग हैं और इन्हें वो दूसरी पार्टी भी मानती है। तो उन्होंने कहा कि फकीर के पास कोई ऐसा अमल नहीं है, हालांकि मुहद्दिस है, बड़े बुजुर्ग, उनकी इल्मियत में किसी को कोई शक नहीं है। फरमाते फकीर के पास कोई अमल नहीं है जिससे ये कह सकूं कि अल्लाह मुझे बख्श देगा मेरा कोई अमल। हाँ कहते एक बात से तो उम्मीद लगी है कि रबीउल अव्वल की जब सातें आती हैं, जब मिलाद मुस्तफ़ा की घड़ी आती है, तो फकीर अपने घर को सजाता है और हुजूर के नाम का लंगर करता है और खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ता है।
भाई कुछ लोग कहते हैं खड़े होकर सलाम करने का क्या मतलब है, ये बात है भाई खड़े होकर सलाम करने का मतलब कहीं लिखा है कि खड़े होकर सलाम? तो आप देखो उनसे पूछो कि बोले भाई, उन्होंने कहा भाई सलाम जो पढ़ा जाता है तहियात में बैठ के पढ़ा जाता है, दलील ये लाता है बैठ के पढ़ा जाता है, तो जब बैठ के पढ़ जाता है तो सलाम बैठ के पढ़ा जाए। तो हमने कहा भाई हमने आपकी बात मान ली, आज के बाद हम बैठ के ही सलाम करेंगे, मगर सलाम सलाम होता है। आज के बाद आपका भी कोई दोस्त रिश्तेदार कोई अजीज मिले तो उसे देखते ही आपको बैठ जाना है और फिर सलाम बैठ के करना है आपने, है ना? तो भाई सलाम तो सलाम में बैठ के करा जाए या खड़े होके किया जाए। हमारे नूर भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, ये पढ़ते ही अच्छा है, और हमारे कैसर साहब, ये सब लोग अच्छे हैं। मैं इनकी तारीफ करने के लायक नहीं, मेरी ज़बान नहीं मेरे पास, कहाँ लफ्ज मेरे पास ऐसे जो उन लोगों की तारीफ करूं जो हुजूर की तारीफ करते हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दिल से दुआ है कि इन्होंने जो अशआर पढ़े उसमें से रब्बुल आलमीन चाहे तो अपने कर्म से सारे कबूल कर ले, मगर हमारी दुआ तो ये है कि बस आला हजरत के कलाम जो है कहा है वो कबूल फरमा ले। बस आला हजरत ने कयामत में खड़े होके वो शेर कहे तसव्वुर में, है ना? अच्छा, मेरी आज की तकरीर का जो उन्वान है वो पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद तकरीर पूरी सुनने में आपको दिलचस्पी हो जाएगी। तकरीर का उन्वान है सीरत मुस्तफा और शुक्र खुदा। अगर मेरी आज की पूरी तकरीर आपने सुनी तो जिंदगी में सब कुछ करेंगे मगर शिकवा कभी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बोलो? शिकवा नहीं करेंगे। सब कुछ कर लेंगे, शिकवा नहीं करेंगे। और मेरी आज की तकरीर का उन्वान है शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा, है ना? मगर माशाल्लाह पीछे वाले लोग भी, पब्लिक बहुत है। मैं पहले भी पाटन में आया हूं मगर इतना मजमा मैंने नहीं देखा। ये सब अल्लाह की मर्जी, हुजूर की बगैर मर्जी के कोई हुजूर की महफिल में आता नहीं, और जब आता नहीं तो खाली हाथ भी नहीं जाता, हुजूर झोलियां भी भर के भेजते हैं, है ना भाई? हुजूर झोलियां भी, और हुजूर की बारगाह तो बड़ी बारगाह है। मैंने एक बार एक रिवायत बयान करी तो एक साहब बोले कहाँ पढ़ी है? मैंने कहा थोड़ी मेहनत करो ना मेरे बराबर तो पता चलेगी कहाँ पढ़ी है। भाई आपको शक क्यों है भाई? क्या मसला है भाई? बाद लोगों को ये बड़ा मसला हो गया है। हमने कहा अगर किसी नस से किसी उसूल से टकरा रही हो ना बात, तो अब आपको हम बता देंगे वही दुकान जहाँ अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, तो फिर हम कहाँ से खरीदेंगे भाई? है ना भैया? तवज्जो है कि नहीं? दिल लगा के बोले तो सुभान अल्लाह। ये शादियों में ना कभी कभी एक बात पैगाम दे रहा हूं, खाने की बहुत बेहुरमती होती है। खाने की बेहुरमती न किया करें, ये इंसान की रिज़्क़ की तंगी का सबसे बड़ा सबब है। रोटी नीचे गिरी हो, औरतें एहतियात किया करें, जब बर्तन साफ किया करें तो बर्तन साफ करके नाली में फेंकने के बजाय उसका जो बचा हुआ चावल है, रोटी है, उन्हें उठाएं और उठा करके उसको ऊपर छत पे डाल दें। नाली में फेंकने के बजाय ऊपर डालेंगी तो अगर उधर से कोई भूखा परिंदा गुजर गया और उसने अपना पेट वहां भर लिया तो ऐसी दुआएं दे के जाएगा कयामत तक असर खत्म नहीं हो सकता तुमको। और आपसे हजरत अबू बकर फरमाते हैं जो दस्तरखान पे से गिरा खाना उठा के खा लेता है, फरमाते हैं उसे कभी तकब्बुर नहीं हो सकता, उसकी औलाद बेऐब पैदा होती है और कयामत के दिन उससे हिसाब नहीं होगा, बेहिसाब बचा जाएगा। एक बार मौला अली गुजर के जा रहे हैं, उनका गुलाम उनके साथ है। कौन गुजर के जा रहे हैं? और उनका गुलाम उनके साथ है। गुलाम ने देखा कि एक रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है, उसने उठाया और साफ करा और खा लिया, और ये सुन्नत है। अम्मा आयशा कहती मैं देखती थी हुजूर नीचे से रोटी उठाते थे, साफ करके खा लेते थे। मैं कहती थी हुजूर इस रोटी पे तो इसमें मिट्टी लगी थी, धूल, तो आप फरमाते थे आयशा ये रिज़्क़ है, इसका एहतराम किया करो। जब ये किसी कौम से भागता है तो वो कौम चीख चीख के मर जाती है, मगर फिर वापस ये रिज़्क़ नहीं आता। हजरत मौला अली ने जब देखा कि गुलाम ने उठा करके नीचे से, इधर देखें भाई, शादियों में जाके पागल हो जाते हैं लोग, इतनी चीजें होती हैं खाने की कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीज खाएं, और एक खाते छोड़ देते हैं। ये बदतमीजी है, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है। सरकार अम्मी आयशा फरमाती एक वक्त में एक ही खाना खाते हैं,
अजीब लगेगा ना। सहाबा कहते हैं हुजूर को कभी नहीं देखा, अम्मी आयशा फरमाती हुजूर कभी ऐसा नहीं होता कि दोपहर का खाना खाने के बाद फिर शाम का भी खाते। लोग कहते हैं सेहत खराब हो रही है। मैंने कहा था नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम ने खाया था ना तो आजमाइश में पड़े थे, और जब जब आदम का बेटा खाएगा तब तब आजमाइश में पड़े। तो वजह है कि नहीं? तो अब नीचे से उठा के खाया, जैसे खाया हज़रत अली ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया। कह लगे साहब सिर्फ फकत ये खाने पर? कहा नहीं, इसके फकत खाने पर नहीं, बल्कि एक हदीस को मेरे जहन में आ गई। नबी पाक ने फरमाया कि जो नीचे का उठावा खाना खाएगा रिज़्क की ताज़ीम के लिए उठा करके खाएगा, अल्लाह उसे जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। फरमाया जिसे नबी जहन्नम से आजाद कर दे, फिर अली को ये गवारा नहीं है कि मैं उसे गुलामी में रखूं। तो पहला ये पैगाम हमने ये नशर कर दिया है ना सर। अब हम अपनी तकरीर तो बाद में करेंगे, पहले फरमाइश है मुफ्ती साहब। ये अहमद अली हाकिम का कलाम है, बहुत बड़ा शायर है, जिसने क्या कहा था? उसने कहा था मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। अहमद अली हाकिम के कलाम। उसने कहा था कि कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। और एक बात और बताऊं, ये शियाओं का तरीका है सिर्फ मुहर्रम में हुसैन का जिक्र करना। सैयदुल उलमा फरमाते थे कि हुसैन का जिक्र हर महीने में होना चाहिए, और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं गम वालों के लिए हर महीना गम का महीना होता है। तो हुसैन का ये मुफ्ती साहब ने कलाम की हुक्म किया है, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब ने। तो अल्लाह ताला ऐसे बेटे सबको अता फरमाए। भाई ये बहुत अच्छा पैगाम है कि अगर आप अपने बच्चों को नेक बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, अल्लामा, तो आपके 40 मुंह में ऐसी भीड़ लगेगी जैसी ये लग रही है। बहुत अच्छी बात है ना, ये अच्छा काम है। इतनी महफिल को अगर एक हदीस सुन ली लोगों ने और वो कबूल हो गई, तो वो इनके वालिद साहब की नहीं बल्कि हमारी बख्शिश का सबब बन जाएगा। मुफ्ती साहब का तशरीफ फरमाए। तो 2-3 शेर पढ़ता हूँ ये अहमद अली हाकिम के, उसके बाद इंशाल्लाह तकरीर करूंगा। तकरीर का आज ख्याल है थोड़ी लंबी तकरीर करूंगा, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? सुनेंगे इंशाल्लाह। आवाज जरा थोड़ी सी ठीक नहीं है भाई, थोड़ा सा आप अपना माइक ही ठीक कर दें। वैसे माइक बहुत अच्छा है, उसकी वजह यह है कि माइक से क़यामत के दिन कोई हिसाब नहीं होगा, मगर माइक वाले से तो होगा। आप जरा दिल लगा के बोले दुआ सुभान अल्लाह। आप बोले जरा, बोले जरा यार, दोनों हाथ उठा के बोले। मैं उस माँ की शान में शेर कह रहा हूं, पूरी कायनात में माँ होने की हैसियत से कोई औरत इतनी बुलंद नहीं है। आपने कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम सुना? इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? इल्ला माशाअल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? नहीं पता ना। मगर जब भी कोई कहता है ना आमना का लाल, तो बोलो किसका ख्याल आता है? क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे ऐसे खड़े होके, या अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है ना, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हालांकि हुक्म था, मेरी तबीयत नहीं थी पढ़ने की। आवाज मेरी नाज शरीफ में शाइस्ता आवाज चाहिए, और मेरी तो वैसे सही भी हो तब भी शाइस्ता नहीं है आवाज, मगर इस तो वो तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। आप जरा एक बार जोर से कहते सुभान अल्लाह। आप कहने से कहेंगे, मतलब ये कि आपको जब भूख लगती है तो आप किसी से कहने से खाते हो, जरा आपको दिल लगे दिल लगे तो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग। मलकाए दो जान है मेरी नबी की माँ, मलकाए दो जान है मेरी नबी की माँ, मलकाए दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी
की माँ रहमत का साहिबान है, मेरे नबी की माँ रहमत का साहिबान है, मेरे नबी की माँ। और आदिल जमील साहब समाप्त करें, चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है, मेरे नबी की माँ। दिल लगा के बोले, पढ़े मेरे साथ पढ़े, रखती ये खानदान है। और सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी, अम्मी जान कहते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोग माँ को अम्मी जान कहते हैं, यानी अम्मी जान होती है। ये बात सच है, अम्मी ही जान होती है। बाकी ये लफ्ज जो और जगह इस्तेमाल होता है ना, वो आफते जान के मुतरादिफ है। असल जान तो माई होती है। और आला फरमाते कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब ये शेर समाप्त कर ले, अगर ये शेर आपको समझ आ जाए तो आपने सुभान अल्लाह कहना है, नहीं आना है ना तो दुआ करनी है, या अल्लाह अच्छे से शेर समझने की तौफीक अता फरमा। ये शेर आपके समझ में समातों के हवाले कर रहा हूं। सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? अम्मी। सबकी माँ सबकी क्या होती है? अब ये शेर समाप्त करें, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है, मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर। हज़रात अपने हाथों को उठा करके जवाब दें, नारे सोचो सोचो अज़मत रसूल, सुभान अल्लाह। सोचो कि किस। अच्छा, और ये एक ऐसे भी मुसलमान कुछ है जो वो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, मगर जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसकी माँ मुसलमान नहीं, यानी हुजूर की अम्मी मुसलमान माँ। ये कहते नहीं कहते कुछ लोग। अब मगर ये तो वो कहते हैं ना दूसरे डिपार्टमेंट वाले, है ना। मगर सुन्नी क्या कहता है? समाज सुन्नी कहता है जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, ईमान ही ईमान है, मेरे नबी की माँ। वाह 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 वाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इंशाल्लाह मैं इतनी देर तो कभी कलाम पढ़ते नहीं कि मुकर्रिर के हुक्म से बाहर चला जाऊं। मेरी कोई और दूसरी सही नहीं होती, मैं कह दिया तो पढ़ दिया, आपको मेरे कोई और सही हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाचा असल तो जिंदाबाद आप हैं, जो मेरे जैसे नाकारा इंसान का नारा लगा रहे हैं। अच्छा तो आप हैं, ये जो बैठे हैं ना आप सब लोग, आप ना होते तो हम यहाँ नहीं होते। ये आप ही की नवाजिश है कि आप अपनी तादाद में आते हैं और उलमा को ऊपर बिठाल के उन्हें इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं कि ये और नीचे बैठने वाला ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि नीचे बैठ के हुजूर का जिक्र सुनना खुद हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात हम शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, है ना। फस्कुरनी वश्कुरली वला तकफुर। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह ने जगह जगह फरमाया नाशुक्री ना करो, मगर इंसान सिवाय नाशुक्री के कुछ नहीं करता।
और जब सुबह उठता है ना तो नाशुक्री से शुरू करता है। और बताओ क्या हाल है यार, आज सुबह सुबह उठाऊं ना तो तबीयत ठीक हुई नहीं, हालांकि वो कोई ना तो डॉक्टर है। अच्छा देखें आप, गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा है। गौस पाक फरमाते अल्लाह की शिकायतें लगाता फिरता है। फरमाते अल्लाह की शिकायत लगानी है तो उससे लगा जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई दुनिया में है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। तो फिर फरमाते फिर क्यों अपनी रुसवाई कराता फिरता है, कभी इसे कहता दिया, कभी इसे बता दिया, कभी उसे बता दिया। अच्छा आप बताएं, ये टेलीफोन पे बात करने वालों को बेचारों को कोई काम नहीं होता ना, बातें खत्म हो जाएं तो खुदा के वास्ते फोन रख दिया करो। और बताइए क्या हाल है, ये और इतना खराब है कि ये आदमी को नाशुक्री करने पे मजबूर कर देता है। और बताइए क्या हाल है, और गर्मी बड़ी हो रही है, और बताइए क्या हाल है, और सर्दी बड़ी हो रही है, और बताइए। बस आपने ये कह दिया, आपका नाम लिख गया उन लोगों में जो अल्लाह के बनाए हुए मौसमों पे एतराज करते हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। एक मर्तबा मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, एक सहाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये चल नहीं रही है, इसे मेरा परवरदिगार चला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र करो यार, ना शुक्री ना करो, आप कर क्या सकते हो। ये जो बातें करते हो ना, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं और कहते हैं मेरी परेशानी दूर नहीं होती। मैं उनसे कहता हूं तुम शुक्र शुरू कर दो, जिस दिन तुम शुक्र शुरू करोगे आधी परेशानी उसी दिन दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब देखें आप, अब आदमी ये कहेगा किस बात का शुक्र अदा करें, मेरे पास क्या है। अब मैं आपको गिनाता हूं आपके पास क्या क्या है, यानी वो नहीं गिनाऊंगा जो आपके पास नहीं हो, सिर्फ वो बात करता हूं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, ये शुक्र का बात है। अल्लाह फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है, एक जमाना बीता है उस पर कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था। अल्लाह ने महज अपनी मेहरबानी से इंसान को मिट्टी के अंदर इंसान बनाया। वो कहता है बता कौन है मेरे अलावा ऐसा बनाने वाला जो माँ के पेट में बादशाह बना देता है। कौन है उसके अलावा? कौन? वो करीम रब है, वो रहीम रब है। इसका थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ा दो भाई, इसका हल्का सा बेस कम करो। वैसे मैं कोई माइक मास्टर नहीं हूं, अपने आप से ठीक कर दो, आवाज इसकी ठीक हो जानी चाहिए। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? आप मेरी मतलब आवाज खुद मेरी खराब है, आपका माइक बिल्कुल ठीक है, इस वजह से कहूं आप थोड़ा सपोर्ट कर दो। तवज्जो है कि नहीं? थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ाओ और बढ़ाओ, माशाअल्लाह। अब आई आवाज साफ, और आई आवाज, माशाअल्लाह ठीक है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि आपने शुक्र अदा करना है, आपने नाशुक्री नहीं करनी है। अच्छा देखें, इंसान को अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। अच्छा देखें आप, अगर इंसान बना के पैदा न करता, बायजीद बस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बारे में गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि जब हम खौफ खुदा से रोते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, मगर जब बायजीद अल्लाह के खौफ से रोते थे तो आंसू नहीं निकलते थे बल्कि आंखों में से खून निकलने लगता था। कैसा आशिक रसूल थे बायजीद बस्तामी। उनका एक गुलाम था, उसका नाम था जैद। उससे रोज आप पूछते थे सुबह को नाश्ते में तेरा नाम क्या है, कहता था मेरा नाम जैद है। फिर दूसरे दिन पूछते थे तेरा नाम जैद, तीसरे दिन पूछा तेरा नाम जैद। 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल रोज पूछा तेरा नाम क्या है। 20 साल के बाद हाथ जोड़ के बोला हुजूर बूढ़ा हो गया, आपको अपना नाम बताते बताते छोटा सा मेरा नाम है जैद, और आप रोज सुबह को पूछते हैं मुझसे क्या बात है, आप भूल जाते हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे यार मुझे मोहम्मद का जो नाम याद है ना, उसके अलावा आपको मुझे नाम ही याद नहीं रहता। बायजीद बस्तामी ने अपनी जिंदगी में कभी जिंदगी में खरबूजा नहीं खाया। फरमाते कभी जिंदगी में उजा खरबूजा नहीं खाया। कहने लगे आप खरबूजा क्यों नहीं खाते, सुन्नत है। कहने लगे सुन्नत तो है मगर ये पता नहीं किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है, इस वजह से मैं नहीं खाता। बायजीद गुजर के जा रहे हैं, जब गुजर के जाते हैं तो उनके मोहल्ले का कुत्ता उनके ऊपर भौंकने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जब 1 हफ्ता हो गया तो मुरीद कहने लगे हुजूर ये कुत्ता आपको देख के भौंकता है, आप रोने लगते हैं, ये आपको देख के भौंकता है, आप रोने लगते हैं, ये आपसे आखिर ऐसा क्या कहता है, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के वली, आप बताइए। बायजीद बस्तामी कहने लगे कुत्ता जब मुझे देखता है तो मुझसे यही कहता है भौंक के, ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया। इंसान बना के एक करीम तेरा करम तो देखो, हमने कुछ मांगा नहीं, अल्लाह को भूल गया, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तुम्हें पलट के किसकी तरफ जाना है, अल्लाह की तरफ। किसको बताने के लिए हुजूर दुनिया में लाए थे, तशरीफ लाए थे, अल्लाह को।
कौन है हम सबका मालिक? और जिसका हक अदा नहीं हो सकता वो कौन है? अल्लाह, उसका रसूल। क्या अल्लाह का एहसान का हक अदा हो सकता है? इंसान बनाया, अच्छा इंसान बना के भी नहीं छोड़ा, इंसान बना के छोड़ देता, इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद फजल और किया कि मुसलमान बना दिया। मुसलमान बनाने के बाद उसने मियां फिर और करम किया। मांगने वाले ने मांगा नहीं मगर अता करने वाला अता करता रहा, मांगने वाले ने गुजारिश नहीं की मगर वो अता करने वाला अता करता रहा। उसकी मेहरबानियां कितनी बड़ी। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। और मियां 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे, मगर तुम अपनी किस्मत पे जितना रश करो कम है कि जब तुम पैदा हुए तो कितनी बड़ी सादत तुम्हारे पास थी कि मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। जब पैदा हुए तो हुजूर का दामन हाथ में लेके पैदा हुए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो उनसे कह देना तुम आए होगे खाली हाथ, तुम जाओगे खाली हाथ। हम ना तो खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। आज ये फलसफा खत्म हो गया कि खाली हाथ आए। हम क्यों कहें जब हमें उसने खाली हाथ भेजा ही नहीं? अरे यार जिन्हें भेजा होगा वो कहें, हमारे तो हाथ भरे हुए हैं। खुदा की कसम, हमारे हाथ, हमारे दोनों हाथों में नबी का दामन है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ। और सुने देखा, अच्छा देखें फिर अगर ये छोड़ देता ना, उम्मती बना दिया, वे मेरी खुशमती किस्मती में तेरा उम्मती, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अब ये भी यहाँ पे छोड़ देता, मगर नहीं है मेरे करीम तेरा कितना बड़ा शुक्र है। इस वक्त 73 फिरके कैसे कैसे बदतमीज हुजूर की जात में कमियां माज़अल्लाह निकालने वाले भी मुसलमान अपने आप को कहते हैं। इस वक्त कितने हैं? 73 फिरके हैं तकरीबन, मगर जब तुम्हें पैदा किया तो शुक्र अदा करो, यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। आला हजरत के मानने वालों में पैदा किया। मैं तो अपनी औलाद को भी वसीयत करके जाऊंगा कि देखो चाहे कुछ हो जाए, हालात कैसे भी हो, मगर आला हजरत का दामन अगर छूट गया तो इस्लाम हाथ से चला जाएगा। और जितनों का छुटा है उनका चला गया। आला हजरत ये दौरे गौसे आजम है, दौरे गौसे आजम है, और जिसका दौर होता है उसी का सिक्का चलता है। तो सुनो, ये दौरे गौसे आजम है। और आला हजरत मियां एक बात सुनो, जैसे गौस तो पहले भी आते थे, मगर गौस के बाद फिर दूसरा गौस, उसके बाद उसकी हुकूमत खत्म। मगर जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आए तो अब उनका डंका कयामत तक बजता रहेगा। मेहंदी तक उनकी गौसियत कुबरा पर फाइज मेरे गौसे आजम है। इसी तरह से गौसे आजम ने नवाजा है आला हजरत को। वो मुजद्दिद और होंगे जो 100 साल के लिए आते हैं। आला हजरत को जो गौसे आजम ने दुनिया में भेजा है ना, ये यहाँ पर जो करम किया है, अपना फैज उनके ऊपर भेजा